निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के हाईकोर्ट का नाम बदल दिया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल अथवा डी राजस्थान। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अब इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हाईकोर्ट का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख हाईकोर्ट किया गया था। यह अत्यधिक जटिल नाम हो गया था और इसी कारण इस नाम में बदलाव का प्रस्ताव आया था। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 16 जुलाई को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर के साथ ही यह बदलाव प्रभावी हो गया है। ठीक इसी तर्ज पर जैसे पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में भी बदलाव किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55%, जी हां 55% की कटौती की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नए कानून की घोषणा की है? ऑप्शन ए एपेक, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी आसियान और ऑप्शन डी नाफ्टा। दोस्तों, इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, ईयू अर्थात यूरोपियन यूनियन ने इस दशक में जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नए कानून बनाए हैं। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2021 को की गई है। इसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक योजना भी शामिल है। जी हां, टैक्स लगाने की योजना है विदेशी कंपनियों पर। इस योजना के पीछे यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य दशक में हरित लक्ष्यों को लेकर ठोस कार्रवाई और दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित करना है। इसके द्वारा यूरोपियन यूनियन के 27 देश, जी हां, यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश हैं, तो ये 27 देश 2030 तक 1990 के स्तर से 55% तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अपने सामूहिक लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जी हां, इस कानून के बनने के पश्चात यह पॉसिबल है। इससे 2050 तक शुद्ध जीरो उत्सर्जन की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इनका लक्ष्य है 2050 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसे जीरो कर दिया जाए, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, यानी पूरी तरह समाप्त कर देने का लक्ष्य है 2050 तक। तो इसे पूरा करने के लिए जरूरी था कि कोई कड़े कदम उठाए जाएं। विश्व के नेताओं ने 6 साल पहले पेरिस में, जी हां 2015 में पेरिस में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने के लिए सहमति दर्ज की थी और इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री, जी हां 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रखने पर जोर दिया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सके। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ए राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। उसने प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। जी हां, प्रत्येक माह 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा। यह योजना इसी साल मई माह से आरंभ की गई है और इस योजना से राजस्थान में अब लघु एवं मध्यम वर्ग की किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश ने किसी पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है? 4 विकल्प हैं। ए सऊदी अरब, बी यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, सी मिस्र अथवा डी इंडोनेशिया।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 18 जुलाई 2021 को हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए अब पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अब महिलाएं इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगी, अर्थात रजिस्ट्रेशन वे करवा सकेंगी, जिसमें बिना महरम अर्थात पुरुष अभिभावक की हज पर जा सकती हैं। बिना महरम, याद रखिएगा महरम का अर्थ है पुरुष अभिभावक। दोस्तों अब तक सऊदी अरब में महिलाओं को हज पर जाने के लिए अपने पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता होती थी, जैसे उनके पिता, उनके भाई या पति पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। किंतु अब महिलाएं अपने दम पर यह तीर्थ यात्रा कर सकेंगी, अर्थात हज पर जा सकेंगी। इससे पहले सऊदी अरब ने 2019 में 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को किसी पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की थी। दोस्तों जैसा कि मालूम है, एक इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते महिलाओं पर आरंभ से ही वहां पर अनेक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें छूट दी जा रही है। निम्नलिखित में से किस नगर की ऐतिहासिक स्मारक अथवा स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है? ए बार्सिलोना, बी फ्लोरेंस, सी लिवरपूल अथवा डी मिलान। दोस्तों इसका सही आंसर है सी लिवरपूल। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह के रूप में लिवरपूल की अपनी एक अलग पहचान थी। इस कारण 2004 में इसके डॉक यानी बंदरगाह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। लिवरपूल को यूनेस्को की सूची से हटाने के लिए यूनेस्को समिति द्वारा गुप्त मतदान के बाद निर्णय लिया गया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का एक लघु रूप है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, ये आपको मालूम है, और इसका जो कार्य है ना वो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। भारत, ध्यान रखिएगा, भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था और वर्तमान में यूनेस्को में कुल 193 सदस्य देश हैं, अमेरिका और इजराइल को छोड़कर। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। 2032 में ओलंपिक खेल का आयोजन निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी एडिलेड अथवा डी ब्रिस्बेन। दोस्तों इसका सही आंसर है डी ब्रिस्बेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 21 जुलाई 2021 को ब्रिस्बेन को 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने का अधिकार दिया है। जी हां, ब्रिस्बेन को टोक्यो ओलंपिक जो इस वर्ष हो रही है, जो 2020 में होने वाली थी, के पश्चात 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस, फ्रांस में और उसके पश्चात 2028 में लॉस एंजल्स, यूएसए में होने वाली है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। सबसे पहले 1956 में, 1956 में मेलबर्न में और उसके पश्चात वर्ष 2000 में, जी हां इस शताब्दी के आरंभ में ही 2000 में सिडनी में आयोजित की गई थी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। इंदर सिंह कुदरत को वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड से निम्नलिखित में से किस देश ने सम्मानित किया है? 4 विकल्प हैं। ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केनिया अथवा डी मोरक्को। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नाइजीरिया। जयपुर के शिल्प गुरु, जी हां इंदर सिंह कुदरत ये नाम है उनका, को कला के क्षेत्र में नाइजीरिया ने वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया है। इंदर सिंह कुदरत को मीनाकारी के क्षेत्र में कारीगरी के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा कि इंदर सिंह कुदरत देश के एक प्रख्यात मीनाकारी कारीगर हैं और उन्हें 2009 और 2012 में नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2015-16 में उन्हें शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था। जी हां, शिल्प गुरु सम्मान उन्हें प्रदान किया गया था 2015-16 में। इंदर सिंह का पूरा परिवार जयपुर में 16वीं शताब्दी से ही मीनाकारी, कुंदन अर्थात सोने और चांदी की ज्वेलरी की कला का कार्य करते आ रहे हैं। ये काफ़ी प्रख्यात कारीगर हैं।
हमारे देश के। सानिया मिर्जा को हाल ही में किस देश के द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हैं। ए सऊदी अरब, बी यूएई, सी कुवैत अथवा डी कतर। दोस्तों ये आंसर है ऑप्शन बी यूएई। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के पश्चात भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। जी हां, सानिया मिर्जा के अलावा उनके पति और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सदस्य शोएब मलिक को भी यूएई की सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। हैदराबाद की रहने वाली 34 वर्षीय सानिया मिर्जा, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के टेनिस स्टार हैं, और पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले 39 वर्षीय शोएब मलिक, जो कि वहां के बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ने 2010 में आपस में शादी की थी और शादी के बाद से ही सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दुबई में रह रहे हैं। हाल ही में किस अरब देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है? ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी कुवैत अथवा डी कतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के तेल अवीव में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश अथवा अरब देश बन गया है। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में एक समारोह का आयोजन किया और इस समारोह में इजराइल के नए राष्ट्रपति इशाक हर्जोग और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खाजा ने भाग लिया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 16 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 18 जुलाई अथवा डी 19 जुलाई। दोस्तों इसका सही आंसर है बी 17 जुलाई। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर वर्ष 17 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाई जाती है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जी हां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना रोम संविधि अर्थात रोम विधान को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराध से बचाने की कोशिश करता है। जी हां, ये ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। जी हां, हॉलैंड, जिसका पुराना नाम है नीदरलैंड, द हेग में मौजूद है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये आपको जानकारी होगी। और इसकी स्थापना, जी हां, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में यहां पर की गई थी, हेग नीदरलैंड में। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।